हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आप सभी का फाइनली जो एग्जाम खत्म हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर लेकर भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनका किसी कारणवश मार्क्स थोड़ा कम रह गए हैं। तो आपको बिल्कुल बच्चे परेशान नहीं होना है, एनसीईटी क्वेश्चन हमेशा आपके साथ है और बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एडमिशन तो भाई सबका कहीं ना कहीं होना तय है, बस बशर्ते होता क्या है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, थोड़ा कम मार्क्स है तो भाई उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में बात करने वाले डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आप सभी के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सुनो, अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप अभी से अगर तैयार करोगे तब कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे आप लोग। इसीलिए अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर तो करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चे क्या करते हैं, वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी है वो बच्चे आपका अंडरटेकिंग नहीं भरवाते आपसे। एक होता है अंडरटेकिंग फॉर्म, कि कुछ यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है महीने 2 महीने का, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी है जो अंडरटेकिंग का मौका नहीं देती है। और वैसे बच्चे जो अच्छा स्कोर करते भी हैं, 400 प्लस स्कोर लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और लास्ट भी यही हुआ था। तो आज के सेशन में डिटेल में बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत पड़ेगी जब आपका काउंसलिंग होने वाला है। तो अभी से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बच्चे, और धीरे धीरे आप लोग तैयार करवाते रहिएगा, है ना। और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार होगा, आप कैसे उसका बच्चे आप उसे बनवा सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में बात करेंगे इसको लेकर, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्जाम थोड़ा खराब गया है, अगर आप बच्चे सोच रहे हो, आप सिंपल सी बात, अगर देखो बच्चे, अगर आप अभी 12th का एग्जाम दिए होंगे, 10+2 का एग्जाम दिए होंगे, आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ था, और भाई 10 से 15 दिन में 7 सब्जेक्ट पढ़ना और उसमें अच्छा स्कोर करना थोड़ा कम चांसेस होता है। तो आप, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है बच्चे, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप श्योर सिलेक्शन प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रही है, और अगर आपके जूनियर्स भाई बहन होंगे, वो भी अगर तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप उन्हें जरूर से जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा बच्चे, ठीक है। यहां पे अगर बात करें बच्चे, हाँ, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने मेरिट लिस्ट हो गया, कट ऑफ लिस्ट हो गया, कौन से यूनिवर्सिटी कितना कट ऑफ जाने वाली है, जितने भी इंफॉर्मेशन है आप सभी को टेलीग्राम चैनल मिलता रहता है। टेलीग्राम पे अभी जो है बच्चे, आप देखोगे लगभग 10,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, और एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इतने बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। अगर बात करते हैं बच्चे, अगर यूट्यूब में अब 85,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे 10,000 प्लस जाने वाला पहला ऐसा चैनल है बच्चे आपका एनसीईटी कॉन्सेप्ट, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे सही तरीके से आपको गाइड करी जाती है आपके काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी सुनो, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, चाहे नंबर कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना है, देखो भाई, उसे कोसने से कुछ होने वाला है नहीं कि आप सर ऐसे पढ़ाए थे, वैसे पढ़ाए थे, हमने मेहनत नहीं किया, वो नहीं आया, ये नहीं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता करने से। अब देखो आगे, आप देखो आगे क्या करने वाले हो, कैसे आपका एडमिशन होने वाला है। आप देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कम नंबर लाकर भी अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। क्यों? वो बच्चे अलर्ट रहते हैं और वो अपडेट का वेट करते हैं, ठीक है, और वो अच्छे से काउंसलिंग करवाते हैं। तो काउंसलिंग में हर तरह से आपका हेल्प करने वाले हैं, और फेक लोगों से आपको दूर रहना है जो सिर्फ अफवाहें फैलाया करते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई चले। ऐसा कुछ नहीं बच्चे, कट ऑफ भी पिछले साल की अकॉर्डिंग रहने वाली है। जैसा आपका पिछले साल कट ऑफ रहा है लगभग वही रहने वाली है, थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, लेकिन हाँ याद रखिए कट ऑफ बच्चे ठीक ठाक रहने वाली है, ठीक है। ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, ज्यादा लो भी नहीं रहेगी, है ना, बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लेकर बात करने वाले, डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना हो सकता है बच्चे कुछ आप मिस्टेक कर दोगे, है ना। देखो वैसे, आप देखो बच्चे, इस तरह से आपकी काउंसलिंग होती है कि आपके काउंसलर होते हैं। पहले तो होता क्या है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ठीक है। आपके हर एक यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना पोर्टल ओपन करती है और आप करते हो रजिस्ट्रेशन, कुछ पेमेंट करने होते हैं और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप, एक आता है अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म में आप फिल करते हो, आप अपना नाम लिखते हैं, आप लिखते हैं मैं घोषणा करता हूं, ठीक है, कि मेरे पास ए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन जब आप अपने कॉलेज में जाते हो, जहां पे आपका एडमिशन हो जाता है, कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, वहां पे जब जाओगे तो ऑफलाइन में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो इसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट जो फ्रॉड पाया गया, कुछ मिस्टेक पाई गई, तो बच्चे हो सकता है कि आपको बाद में भी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। तो आप बच्चे केयरफुली तरीके से इसको देखिएगा और सारे रूल जो आपको बता रहे हैं बच्चे उसको फॉलो करिएगा। पहला बात करेंगे बच्चे ईमेल आईडी, तो सिंपल सी बात है, सबके पास अपना खुद का ईमेल आईडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एक ऐसा मोबाइल नंबर जो बच्चे चालू होगा, ऐसा ना हो कि जो बंद हो, ठीक है, जिसे आप बात कर सकते हैं ना, ये आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड अपडेटेड। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो आपके पास काफी टाइम है, ठीक है, तो आप एक काम करो, आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। रिसेंट का जो आपको फोटो है, आप फोटो अपलोड कर दीजिएगा अपना। कुछ मिस्टेक होंगे, कुछ डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ियां होती हैं, कुछ नाम में मिस्टेक होते हैं, ठीक है। तो जो आपके 10th के मार्कशीट में जो नाम वगैरह है, डीओबी वगैरह है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए और वहां पे आप चेंज करा लीजिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करने वाले बच्चे आपका यहाँ पे 10th का आपका मार्कशीट लगने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्लास 12 का रिजल्ट आपका अगर आता है काउंसलिंग से पहले तो रिजल्ट आप दे देना, नहीं आता है तो आप अपियरिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब सुनो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर हमने एनआईओएस बोर्ड का फॉर्म भरा हुआ, हम कंपार्टमेंट लगा हुआ था, फेल हो गए थे, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। भाई रिजल्ट अगर नहीं आया ना तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पता ही नहीं आप पास हो कि नहीं हो, सिंपल सी बात है। तो भाई पास होना जरूरी है ना यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ परसेंटेज का भी होना जरूरी है, 55%, 60%, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अगला कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप अच्छे रिजर्वेशन ले रहे हैं, लाइक ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, तो आपके पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सुनो, जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, यानी केंद्रीय स्तर का, यानी कि आप स्टेट लेवल का अपलोड कर रहे हो तो आपके पास सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं बनवा पाए हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भर दिए होंगे पुराना वाला कास्ट लगाकर, ठीक है, तो आप अभी फिर से अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब कुछ ऐसे बच्चे सोच रहे हैं सर हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एनसीटी का, वो सर हमने जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा था, लेकिन अब मैं कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहता हूं, काउंसलिंग में नहीं लगा पाओगे आप बच्चे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा एप्लीकेशन और जिस कैटेगरी में आपने एग्जाम दिया हुआ है उसी कैटेगरी में आपका काउंसलिंग होगा और उसी कैटेगरी में आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है, बात को ध्यान सुनिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप अपने स्टेट का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, लाइक अगर मान लीजिए एमपी से आप है, ठीक है, अगर एमपी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी हम जिसे बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, कि हाँ आप वहीं के निवासी हैं, तब जाकर आपको रिजर्वेशन मिलने वाली है। अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपके उड़ीसा, अगर आप उड़ीसा में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको डोमिसाइल लगेगा। अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हो एडमिशन लेने, लाइक अगर मान लीजिए एमपी में जा रहे हो, आप यूपी में आते हो, तो आपका डोमिसाइल काम नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको यूपी में एमपी में रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपने स्टेट में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके पास वहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप बच्चे कुछ फीस का डिस्काउंट वगैरह चाहते हैं, ठीक है, जिसे आप बहुत सारे बच्चे डालते हैं, मैं बीपीएल से हूं, है ना, जब फॉर्म भरते हो ना आप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपको जो आपका फैमिली इनकम है वो डालना होता है। और अगर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहिएगा पेमेंट बोल रहा हूं आपको जो फीस में, तो वहां पे आपका लगने वाला है, आप देखोगे इनकम सर्टिफिकेट, यानी आप देखोगे आय प्रमाण पत्र। अगर आप बच्चे सोच रहे हो कि सर मैं जनरल कैटेगरी से, मेरा कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो नहीं लगने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और देखो कोई बोर्ड होता है जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती है, तो जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तो अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको बोर्ड से मिलता है क्लास 12 से, ठीक है, जहां से आपने क्लास 12 करा हुआ है, तो वो आपके पास होना चाहिए। और सुनो, और टीसी की बात करते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो जरूरी है कि आप क्लास 12 के बाद ट्रांसफर ले रहे हो, है ना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपका टीसी होनी चाहिए, और टीसी के साथ साथ सीसी होनी चाहिए। सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको कॉलेज से मिलता है। होता क्या है कि कुछ कॉलेज में कुछ अगर स्टेट की बात करें तो वहां पे जो टीसी होता है, टीसी में ही सीसी शामिल होता है, टीसी और सीसी दोनों एक में होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे यूपी की बात करेंगे तो मेरा यूपी बोल रहा है, ठीक है, तो मेरा टीसी अलग था, सीसी अलग था, ध्यान रखिएगा। तो या तो टीसी सीसी, या तो स्कूल, जिसे हम लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि आप स्कूल छोड़ रहे हो और आप कॉलेज में आप एंट्री करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप स्कूल छोड़ रहे हो तो आप बताओ ना कहां से छोड़ रहे हो, कितना आपका कैरेक्टर कैसा है, आप एडमिशन के लायक हो कि नहीं हो, या फिर हो सकता है आपको स्कूल से भगाया जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, ताकि जाके आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो स्कूल वाले आपका अच्छे टीसी दे देंगे, ठीक है, और जनरली अच्छा ही देते हैं, है ना, खराब भी होता है तो अच्छा ही देते हैं, और सीसी भी आपका देते हैं, और फाइनली जाकर आप वहां पे आप सबमिट करते हैं और एडमिशन लेते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और कैसा ही फोटो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिग्नेचर, भाई आपके पास ये आप जब चाहोगे सिग्नेचर कर लोगे। अब सुनो, एक बात आता है गैप सर्टिफिकेट का। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर गैप सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी है क्या। सुनो, अगर गैप सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो ये बनता कहां से, पहली बात ये जान लो, तो आपके तहसील से, जो आपका तहसील होता है, ठीक है, यानी जो जिला लेवल का काम होता है, जैसे मान लीजिए आपका जहां से ये सब आपके बनते हैं, जैसे आपका कास्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, ये तो जनरली आप साइबर कैफे बनवा लेते हो, ठीक है, और लेखपाल से पारित करवा लेते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट का, आपका तहसील से ही बनता है, ध्यान रखिएगा। और देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है, तो आप अपने आसपास पता कर लीजिएगा जहां से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते होंगे, जहां से आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनते होंगे, जहां लेखपाल वगैरह आपके बैठते होंगे, ठीक है, पटवारी वगैरह आप लोग बोलते हो, तो वहां पे आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। बहुत आसान होता है, एक एफिडेविट वगैरह आता है, एडवोकेट आप पकड़ोगे, एडवोकेट वगैरह, वकील वगैरह, वो लोग तुरंत आपका काम करा देते हैं, 1 से 2 घंटे काम होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब एक ही दिन का काम होता है, एक दिन में आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। अब सुनो सर, क्या गैप सर्टिफिकेट सबको बनानी है? गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आप क्लास 12 के बाद अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है। लेकिन अगर आप क्लास 12 के बाद 1 साल का गैप किए हो, 2 साल का गैप है आपका, 3 ईयर का गैप है, तो आपको रीजन देना होगा कि आप क्यों गैप किए हो। तो रीजन आपका कहां बनता है, तो आपका तहसील बनता है, ठीक है, जो पटवारी हो गए, लेखपाल वगैरह जहां बैठते हैं, आपके तहसीलदार जहां बैठते हैं, है ना, जहां आपके नया तहसीलदार बैठते हैं, वहां पे बनती है, ध्यान रखिएगा। अब बनवाना उसी को जो गैप किए हैं,
और क्या सर सारे कॉलेज इसकी डिमांड करते हैं? नहीं, मोस्टली आप देखोगे आईआईटी वगैरह एनआईटी वगैरह इसकी डिमांड करते हैं कि आप गैप क्यों किए हो, रीजन बताओ। ठीक है, तो आपको रीजन बताना होता है, लेकिन मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो गैप सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं करते हैं। तो अभी आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होनी बच्चे, पहले आप रिजल्ट आने दो, रिजल्ट के बाद आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखो एक आता है फिटनेस टेस्ट। जनरली आईआईटी जो है ना वो बच्चे आपका फिटनेस टेस्ट की डिमांड करते हैं, लेकिन ये भी बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है ना। आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा लेते हैं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लेंगे आपके, हाँ आप देखो फिजिकली फिट हो आप। ठीक है, तो आईआईटी इसकी डिमांड करती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते होंगे है ना, जो बच्चे दिव्यांग कोटा से आते होंगे, डिसेबल कैटेगरी से आते होंगे, उनको सीएमओ लेवल का, ठीक है, यानी जो आपका ऑफिसर होता है जो आपके जिले में, उनका साइन कंपल्सरी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपका भी सर्टिफिकेट लगने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे एनसीटी का स्कोर कार्ड, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम लोग स्कोर कार्ड बोलते हैं, वही आपका लगने वाला जब आपका एडमिशन होने वाला होगा। ठीक है, तो आपका स्कोर कार्ड भी आपको अपलोड करना होता है। साथ ही साथ आप लास्ट में देखो एडमिट कार्ड दिए हैं, जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम है ना, देने जाने टाइम आपका एडमिट कार्ड होगा, वो भी लगता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो एडमिट कार्ड ले लिया गया था, है ना, बहुत सारे सेंटर में एडमिट कार्ड ले लिया गया है। तो अगर ले लिया गया तो कोई दिक्कत की बात है बच्चे नहीं है आप पे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, एडमिट कार्ड हो या ना हो, भाई बिना एडमिट कार्ड का कोई एग्जाम थोड़ी दिया होगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो बिल्कुल परेशान आप नहीं होइएगा। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चे, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिएगा और ध्यान रखिएगा बच्चे केयरफुली तरीके से। अब इसमें होता क्या है, जैसे ड्यू की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको एडमिशन का मौका नहीं देती है, अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं देती है। और अगर अदर कॉलेज की बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हो कि हाँ मेरे पास नहीं है मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन डीयू ऐसा मौका नहीं देती है। तो जिन बच्चों का डीयू में एडमिशन लेना है, याद रखना पूरे अच्छे तरह से आप बच्चे अपना इकट्ठा कर लीजिएगा, इसलिए पहले वीडियो बना देते इस पे, है ना, कि हाँ भाई बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लापरवाह भी बच्चे होते हैं, है ना, सोचते हैं लास्ट में कराऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप देखोगे इस साल की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए जो लास्ट टाइम में सोचा था एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और भर भी ना पाए, और आपका डेट भी इस साल एक्सटेंड नहीं हो पाया। तो ऐसे लापरवाही से आप बचिए बच्चे, और टाइम पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा। बाकी सुनो, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं बिल्कुल परेशान मत होना बच्चे, आपके लिए नया बैच आ चुका है, आप इनरोल हो सकते हो, तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्लासेस बच्चे आपको 1 जून से जो है क्लासेस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे हमारे क्लास के फीचर्स हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे आपको मिलते हैं, क्लास नोट्स वगैरह, डाउट सेशन, प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां से की जाती है। आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को, और ये ऑफिस का नंबर है, चाहे न्यू बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे हो, आपको पता होगा एनसीटी काउंसिल का नारा है, तैयारी के साथ भी तैयारी के बाद भी। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दो नंबर आपके पास दिए गए हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी तरह का हेल्प चाहिए बच्चे तो आप बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट दी जाती है बच्चे। ठीक है, बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है जिनके मार्क्स कम हुए बच्चे। ठीक है, मतलब जिनको लग रहा है कम आएंगे सर, बिल्कुल परेशान मत होना, आपने अपना 100% दिया, हमने अपना 100% दिया, बाकी अब रिजल्ट देखो क्या आता है, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे काउंसलिंग का कि हमारा हाँ भाई किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ठीक है, और अगर जनरली अगर आपका 200 प्लस मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी मुस्कुराते रहिए और बिंदास बच्चे आप अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, जितने भी अपडेट आते हैं एनसीटी कांसेप्ट द्वारा, जो भी अपडेट आपको मिलता है वो ऑथेंटिक होती है और सबसे पहले सटीक तरीके से मिलती है। तो आप बस यही के जो अपडेट है फॉलो करिएगा अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर इधर उधर की बातें सुनोगे आप लोग तो आप लोग बेकायदे बच्चे, आप सिंपल सी बातें परेशान आप लोग हो जाओगे। 3-4 सालों से आपको गाइड कर रहे हैं एनसीटी के बच्चे, जब से आपका एनसीटी का एग्जाम आया है तब से आपको गाइड कर रहे हैं बच्चे, गलत इंफॉर्मेशन यहाँ से बिल्कुल आपको नहीं मिलती है। ठीक है, एक कंपनी है और एक जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, और हम लोग का एक आप देखोगे सामने सारा चेहरा आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे से कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, हर तरह से आपका हेल्प करने वाले हैं। बाकी जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।